और दोनों का रिश्ता हम शरीयत मुस्तफा की रोशनी में जब कर देते हैं तो उसी का नाम शादी है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक जब हमने एक लड़की के साथ बात किया, इसी का नाम शादी, इजाजत का नाम शादी। शादी जो हमने एक लड़के के साथ किया, ये उसका शौहर बना और वो लड़की की बीवी बनी। दोनों में रिश्ता कायम हुआ, दोनों में हमें रिश्ता कायम किया। अब मुझे बताओ, लड़के के बाप का रिश्ता उस लड़की से हमने क्या किया? नहीं किया। या लड़की माँ का रिश्ता इसके घर वाले से किया? नहीं किया। सिर्फ हमने लड़का और लड़की का इस्लामी रिश्ते के मुताबिक बात किया, इसी का नाम शादी। लेकिन जब ये दोनों रिश्ते बन जाते हैं तो अब नतीजा यह होता है जो लड़के का बाप है वो लड़की का बाप है, जो लड़की माँ है वो दुल्हा का बाप है, जो इसका भाई है वो उसका भाई बना, जो इसका चाचा है वो उसका चाचा बना, जो इसका मामू है वो उसका मामा बना, जो इसका भतीजा वो इसका भतीजा। हमने दो जोड़ा, हमने दो जोड़ा, लेकिन पूरा खानदान जुड़ गया, पूरा खानदान मिल गया, पूरे खानदान सिर्फ खानदान नहीं, उस घर से नहीं, उस महल्ले से रिश्तेदारी गई, उस गांव से रिश्तेदारी गई, और यहाँ तक पूरे महल्ले से रिश्तेदारी हो गई। आप कोई पूछे क्या सारे इस महल्ले वाला लड़की के वालों से कोई रिश्तेदारी बनाया था तो आप कहोगे नहीं, हम तो रिश्तेदारी दो बनाए थे, हम तो रिश्तेदारी दो बनाए थे, पूरे महल्ले में रिश्तेदारी ऑटोमेटिक हो गई। अल्लाह अकबर। मेरे लोगों को वो रिश्तेदार बनाने सारे महल्ले के लोग, इसके महल्ले के लोग, उसके महल्ले के लोग, सारे रिश्तेदार हुए। और खुदा ने भी ऐसा करे, अगर यही दोनों में रिश्ता टूट गया, जिसको आपने जोड़ा है, जिसको आपने मिलाया है, अगर वही रिश्ता टूट जाता है, जो और सारे रिश्ते जुड़े हुए थे उनको खींच के तोड़ना पड़ता है क्या? वो ऑटोमेटिक टूट जाते हैं, जिस तरह ऑटोमेटिक टूट गए इनके रिश्ता टूटने से सारे महल्ले का टूट गया था, इसी तरह सारे महल्ले का रिश्ता टूट जाता है। बात समझ में आ रही है? तो सारे महल्ले का रिश्ता टूट जाता है। मैं बताना चाहता हूँ कि देख